अगर मैं ये कहूँ कि आप में एक बुरी आदत है, एक बैड हैबिट है, उस बुरी आदत को अगर आप सुधार लेते हो, अपने बैड हैबिट को अगर करेक्ट कर लेते हो, तो आप अपने लाइफ में जो चाहते हो वो अट्रैक्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। आप अपने सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो क्या आप अपने उस बुरी आदत को बदलना चाहेंगे? उस बैड हैबिट को करेक्ट करना चाहेंगे? आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख के दीजिए कि यस, आई वांट टू चेंज माय बैड हैबिट्स, और नो, आई डोंट वांट टू चेंज माय बैड हैबिट्स। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे। देखिए, कहा जाता है कि मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान का सबसे बेहतरीन रचना होता है इंसान। भगवान ने बनाते वक्त अपने जैसे कुछ बना दिया, अपना कॉपी बना दिया एंड उसमें जान डाल दी, फिर वो इंसान बन गया। एंड इंसान को देख के भगवान बहुत खुश हुआ कि इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना बढ़िया मैंने कुछ बनाया है। उसे इंसान पे बहुत प्यार आया एंड उसने इंसान को ब्लेस किया, फिर इस धरती पर भेज दिया अपना जर्नी पूरा करने के लिए, अपना पार्ट या अपना रोल निभाने के लिए। मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग होंगे ये सोच रहे होंगे कि भगवान ने हमें बना के इस धरती पर क्यों छोड़ा, क्यों कहा कि जाओ अपना जिंदगी जियो। इसीलिए कि ये नियम होता है। जब भी कोई चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी चीज़ जब क्रिएट होता है, जब बनता है, एक समय के बाद वो खत्म होता है एंड उस बीच उसका लाइफ स्पान होता है, उसका समय होता है, राइट। तो ये सेम चीज़ इंसान पे भी लागू हुआ। जब इंसान क्रिएट हुआ तो उसका खत्म होना तय है एंड उस बीच जो समय रहता है उसे लाइफ कहते हैं, उसे लाइफ जर्नी कहते हैं। लेकिन क्योंकि इंसान भगवान का सबसे बेहतरीन बेहतरीन रचना है, क्योंकि इंसान पे भगवान को बहुत प्यार आया, इसीलिए उसने इंसान को ब्लेस किया एंड इस धरती पर भेजा। उसने इंसान के हाथ में वो चाबी थमा दिया और कहा कि जाओ अपने लाइफ जर्नी कंप्लीट करो। क्या है वो चाबी, क्या है वो ब्लेसिंग? वो है पावर ऑफ थिंकिंग। इंसान सोच सकता है। अगर आपको लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है कि इंसान सोच सकता है, सोच के क्या कर लेता है, देखिए ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इंसान एक या दो या तीन बात नहीं सोच सकता, या फिर एक या दो या तीन थॉट नहीं क्रिएट कर सकता। ए ह्यूमन ब्रेन कैन क्रिएट 60 to 70,000 थॉट्स थ्रू आउट ए डे। आप पूरे दिन में 60 to 70,000 थॉट्स क्रिएट कर सकते हो। ये भी ऊपर वाले ने आपको ब्लेस किया है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो, एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं एंड उसमें से 60 to 70,000 थॉट्स आप अगर सोचते हो, आप जिस समय सोते नहीं हो, बाकी के समय में आप 60 to 70,000 थॉट्स सोच लेते हो। अगर आप कैलकुलेट करो आपको पता चलेगा कि एवरी सेकेंड आप एक थॉट सोचते हो एवरेज। ऐसा कोई दूसरा काम नहीं है जो आप एवरी सेकेंड एक करते हो। आप एवरी सेकेंड आप अपने आंख को ब्लिंक नहीं कर सकते। आप एवरी सेकेंड एक एक स्टेप चल नहीं सकते। आप एवरी सेकेंड एक थॉट क्रिएट कर सकते हो एवरेज। ठीक है, तो यहाँ तक ऊपर वाले ने आपका साथ दिया। उसने आपको क्रिएट किया, अपने जैसे क्रिएट किया, उसने आपको प्यार किया, उसने आपको ब्लेस किया एंड उसने आपको इस धरती पर भेजा कि जाओ इस तरह से अपनी लाइफ जियो। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि तुम जैसे सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे, राइट। हम यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक करते हैं इसको समझने में। हम जैसे सोचेंगे हम वैसे बन जाएंगे, ये हमें ऊपर वाले ने ब्लेस किया है। क्लियर? अब हमारा जर्नी हमें कंप्लीट करना है, हमारा लाइफ हमें जीना है इस चाबी के सहारे। ये जो चाबी हमें मिला है ना, इस चाबी के सहारे, इस पावर के सहारे। ठीक है, हम एवरीडे 60 to 70,000 थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड हम जैसे थॉट क्रिएट करेंगे हम वैसे बन जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें प्रॉब्लम ये है कि 60 to 70,000 थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं, क्या आपको लगता है कि हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं? नो। प्रॉब्लम ये है कि 60 to 70,000 थॉट्स में से मोर देन 90% थॉट्स हमारा रिपीटेड थॉट्स होता है। वही थॉट होता है जो
हम ऑलरेडी क्रॉस करके आ चुके हैं, या फिर जो हम जी चुके हैं हम उसी के बारे में सोचते हैं, जो हमारे साथ हुआ है उसी के बारे में सोचते हैं, राइट। हमें क्या ब्लेसिंग मिला है, हम जैसे सोचेंगे हम वैसे बन जाएंगे। हम अगर सिर्फ वही सोचते हैं जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो लाइफ हम जी चुके हैं, तो हम क्या बनते हैं, हम वही बनते हैं जो हम ऑलरेडी बन चुके हैं। जो हमारे साथ हो चुका है हम उसे फिर से अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं, राइट। हम चाहते हैं लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, हम चाहते हैं लाइफ में हम ग्रो करें, हम चाहते हैं हमारा लाइफ बहुत बेहतर हो, लेकिन हम सोचते हैं जो हमारा लाइफ ऑलरेडी है। एंड ये हमारी बुरी आदत है, राइट। अगर आप इसे बदलना चाहते हो, आप इस बैड हैबिट में करेक्शन लाना चाहते हो, तो मैं आपको गाइड करने के लिए, आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। पहले इसको समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम आज में है, प्रेजेंट में है, जो हमारे साथ हो चुका है, जो हम ऑलरेडी बन चुके हैं, हम उसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। हम जब उसी के बारे में सोचते हैं, हम वो बनते जाते हैं और ज़्यादा बनते जाते हैं। क्या बनते जाते हैं, जो हम पहले से ऑलरेडी है। लेकिन हम चाहते क्या है, हम लाइफ में डिफरेंस चाहते हैं, हम लाइफ में कुछ अलग चाहते हैं, कुछ बढ़िया चाहते हैं, जो ये था इससे बढ़िया चाहते हैं। लेकिन हम बढ़िया नहीं सोचते, हम सोचते हैं उसी को, ठीक है। तो हमको पहले ये सोचना बंद करना पड़ेगा। नंबर 1, हमको इसको कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, इसको कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। हमको यहाँ रहना होगा, राइट। अब यहाँ रहना भी काफ़ी नहीं है, ये मैं क्यों बताती हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनके केस में ये देखा है, ये एक्सपीरियंस मैंने किया है कि मेरे क्लास ज्वाइन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, अपना सारा एफर्ट देने के बाद वो पास्ट से निकल आते हैं, मतलब पास्ट को रिमूव कर लेते हैं, पास्ट को रिलीज कर देते हैं, वो प्रेजेंट में जीते हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए सोचना, अपने ड्रीम के एंड डिज़ायर के हिसाब से सोचना, वो नहीं कर पाते। वो जिस प्रेजेंट में है उस प्रेजेंट में है, थोड़े दिन उस प्रेजेंट में रहने के बाद फिर वो चले आते हैं पास्ट में। क्यों चले आते हैं, यहाँ पर भी समझिए अच्छे से। जब कोई प्रेजेंट में रहता है, मैं अगर आज में हूँ तो आज मेरा प्रेजेंट है, लेकिन ये आज कल क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा, ठीक है। टुडे इज टुडे फॉर मी, बट टुमारो दिस टुडे विल बी यस्टरडे, राइट। हम जब प्रेजेंट में जीते हैं, ये प्रेजेंट जब फ्यूचर आता है, ये प्रेजेंट पास्ट बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रेजेंट में जीते हैं, आज भी प्रेजेंट में है, कल भी प्रेजेंट में है, परसों भी प्रेजेंट में है, हम प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हम कंटिन्यू कहाँ कर रहे हैं, इस प्रेजेंट में, राइट। हम फ्यूचर में नहीं जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, बी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में जीना इज ऑल्सो नॉट इनफ। प्रेजेंट में जीना इसीलिए अच्छा है कि आप पास्ट में मत जियो, आप प्रेजेंट में जियो। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वैसी वाली लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको फ्यूचर में जीना होगा, आपको फ्यूचर में जाना होगा। गॉट इट। जब तक आप फ्यूचर को नहीं सोचते हो, जब तक आप फ्यूचर में नहीं जाते हो, जब तक आप फ्यूचर को नहीं जीते हो, तब तक आप फ्यूचर में नहीं जा सकते, तब तक आप फ्यूचर को नहीं जी सकते। ये फ्यूचर रहेगा आपके लिए हमेशा, ठीक है। प्रेजेंट में जीना इज ऑल्सो नॉट इनफ। आपको अपने लाइफ के ड्रीम एंड डिजायर चाहिए, तो आपको वो सब सोचना होगा। एंड हम वो क्यों नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अननोन है। वो समथिंग ऐसा है कि जो हम नहीं जानते हैं, फ्यूचर क्या है नहीं जानते हैं, चाहते तो है लेकिन पता नहीं क्या होगा। पास्ट हम जानते हैं, ये हमारे लिए नोन है, ये हमारे लिए सेफ जोन हो जाता है, इसीलिए हम हमेशा इधर आ जाते हैं। ये हमें थोड़ा अनसेफ लगता है, थोड़ा रिस्की लगता है, हम डरते हैं यहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये आदत छोड़नी होगी। 90% थॉट्स जो हम रिपीटेड सोचते हैं उसको कम करना पड़ेगा, मतलब इसको खत्म करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। ये कम होते होते फिर खत्म होगा, इसको हमको रिमूव करना है, इसको रिलीज करना है। फिर हमको प्रेजेंट में जीना सीखना है कि यस आई कैन लिव इन द प्रेजेंट, मुझे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब हम प्रेजेंट में जी लेंगे, फिर इस प्रेजेंट में खड़े होके हमको फ्यूचर को सोचना, फ्यूचर को इमेजिन करना, फ्यूचर को विजुअलाइज करना, फ्यूचर में जीना, वो सीखना पड़ेगा, राइट। जब हम
वो सीख जाएंगे तब हम अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तब हम जो चाहते हैं उससे अट्रैक्ट कर पाएंगे, उसे अचीव कर पाएंगे एंड वो वाली लाइफ जी पाएंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे करेंगे, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने कहा था कि जो प्रैक्टिस में बताऊंगी वो मैं अपने दूसरे चैनल पे बताऊंगी, जिस चैनल का नाम है मिरेकल मेंटर। अगर आपने मेरा उस चैनल विजिट कर लिया है ऑलरेडी तो वहाँ पे वीडियो है, जाके देख लीजिए कि इसका प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो जाके मिरेकल मेंटर चैनल विजिट करिए, उस वीडियो को देखिए, वहाँ से सीखिए, उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए। एंड आपके लिए और एक बोनस टिप्स ये है कि आप अगर उस चैनल को विजिट करते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वहाँ पे कमेंट पे सॉरी वीडियो पे कमेंट करते हो, तो आपको कमेंट के नीचे एक लिंक मिल जाएगी। आप जब उस लिंक को क्लिक करेंगे आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। एंड जब ग्रुप में 100 पार्टिसिपेंट्स, 100 स्टूडेंट्स इन हो जाएंगे, आ जाएंगे, फिर उनके लिए मैं एक फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास रखने वाली हूँ। एंड ये सिर्फ फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है, जितनी बार 100 पीपल एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे उतने बैचेस बनते जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है अब तक आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, सीख चुके हो, समझ चुके हो। जो एक चीज़ है जो आप नहीं कर पाते हो या फिर जो आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, वो है आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। एंड मेरा मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करवाऊँ। तो अगर आप मेरे मिशन में जुड़ना चाहते हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप एक मैनिफेस्टर बनना चाहते हो, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरा उस चैनल को विजिट करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, नीचे अपने हिसाब से कमेंट करना है, आपको मेरे फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।